So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with बीसू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना फाइन आर्ट्स के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये हम लोग के यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 2 है और वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज देखो अब से जो वीडियो लेक्चर आएंगे ना, जितना भी अपडेट होना था ये यूनिट 1 ही में था। यूनिट 2 और 3 का हो सकता है, मतलब बहुत सारा जो वीडियो का पार्ट्स होगा वो पिछले सेशन का ही मैं ऐड करूंगा, तो आप लोग जो लोग पीछे वाला भी देखे होंगे उनका भी काम चल जाएगा। तो यूनिट 1 बेसिकली मैंने ज्यादातर से अपडेट किया, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। और उसके बाद से ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जो लोग नया फर्स्ट मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मेरे चैनल से, उनको मैं बता दूं ऑलरेडी फाइन आर्ट्स का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। पार्टिकुलर हम लोग का सेशन 2022 से 23 के एग्जाम के लिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं सारा चीज पढ़ा रहा हूं जो कि एकदम एनसीईआरटी और कुछ एक्सटर्नल सोर्स पे बेस्ड है। तो ये चीज आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। साथ में जो लोग नहीं देखे हैं सारा वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। इस ईयर का इस सेशन के लिए पार्टिकुलर फाइन आर्ट्स का प्लेलिस्ट बना है, वहां पे सीरीज वाइज आपको थंबनेल पे नंबरिंग भी मिल जाएगा, वो सारा चीज देखते आइएगा। बिकॉज अगर आप लोग शुरू से नहीं देखिएगा, पहला बात तो इसमें सिलेबस में ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सिलेबस वाला पहला वीडियो लेक्चर है। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स मैंने बनाया है, जिसमें कि पूरे मतलब फाइन आर्ट्स में जो भी चीज बेसिक्स आपको लगेगा समझने पढ़ने में चैप्टर्स में, वो चीज को मैंने कवर अप कराया है। और उसके बाद जो है फाइनली मैंने चैप्टर द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ाया है, और ये हम लोग का है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये सब चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। और साथ में ये नोट्स और लाइव क्लास पे जो है ना, मैं एकदम डेडिकेटेड तुरंत वीडियो लेक्चर लाने वाला हूं। समझिए आप लोग 1 to 1 हमसे पढ़ोगे, एकदम सारा चीज होगा आपसे। ठीक है, उसके बाद से जो भी चीज मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में होता है और 100% एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो दैट्स ऑल। चलिए अब हम लोग फाइनली अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सो एज यूजुअल हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप, उसका ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग को फर्दर आगे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। चैप्टर के हेडिंग की बात करते हैं, ऐसे पहले तो मैं बताया हूं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हूँ। ये स्कूल का मतलब आप लोग समझोगे स्टाइल, मतलब पहाड़ी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को करना, पहाड़ी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसके बारे में मतलब इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसका ओरिजिन और उसके बाद इसका डेवलपमेंट। मतलब पहाड़ी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग को किया जाता था, ये कैसे ओरिजिन हुआ, कब ओरिजिन हुआ, कहाँ कहाँ किया जाता है, सारा डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्या फैक्टर था जिसकी वजह से ये आगे डेवलप हुआ। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सब स्कूल, और सब स्कूल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। वैसे आप लोग राजस्थानी देखे होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर बेसिकली 5 सब स्कूल के बारे में पढ़ना है, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। ठीक है, ये सब स्कूल के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब सब स्कूल क्या होता है, जैसे मानो मैंने ये पेंटिंग दे दिया कृष्णा विथ गोपी, ये पूछा ये पेंटिंग, पहले तो ये स्टाइल क्या है, पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग। अब ये एग्जैक्टली पहाड़ी एरिया में बहुत सारा जगह आता है, जैसे हम आगे मैं बताऊंगा कौन कौन एरिया में ये पेंटिंग, मतलब ये पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझो, तो ये पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन एग्जैक्टली कोई एरिया में कोई जगह पे तो बना होगा ना जी। तो ये बना है बसोली में, तो ये बसोली ओवरऑल इसका सब स्कूल हो गया। जैसे मैंने पिछले बार भी एग्जांपल दिया था, एक बात की जाए, बिहार में एक फेवरेट डिश है सबका लिट्टी चोखा, तो जो पटना में लिट्टी चोखा का टेस्ट होगा वो डेफिनेटली सी बात है जो हम चंपारण में खाएंगे उसके टेस्ट से थोड़ा सा डिफर करेगा। क्यों ऐसा हुआ, सेम ओवरऑल आपको लिट्टी चोखा ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेसिपी में चेंजमेंट आ रहा है। वो होता क्या, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, लोकल जो डाइवर्सिटी, मान लो पटना का लोग है थोड़ा ज्यादा तीखा खाता है तो वहां तीखा बन रहा है, चंपारण का लोग कम तीखा खाता है तो वहां कम तीखा मिल रहा है, लेकिन डिश क्या, लिट्टी चोखा ही है। तो ओवरऑल ऐसे ही यहां पर भी कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल पेंटिंग जो है पहाड़ी स्टाइल का ही है, लेकिन बसोली उसका सब स्कूल है जहां पे उसको बनाया गया है, और वहां पे थोड़ा सा स्टाइलिक चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ
समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेन फीचर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे ये जो पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग होता था किन किन सब्जेक्ट मैटर पे बनता था। इसके अंदर ह्यूमन फिगर्स दिखाए जाते थे मेल फीमेल, तो क्या पहने हुए होते थे, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता था, ये सारा बहुत सारा नेचर का डिपिक्शन इसमें, मतलब कोई पेंटिंग है जिसमें मान लो नेचर को दिखाया गया तो कैसे उनको डिपिक्ट किया जाता है, ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिंबॉलिक कुछ पेंटिंग बनते थे, मतलब राधा कृष्ण को दिखाया जाता था एज अ गॉड, ह्यूमंस, और ये सब चीज के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग। इसके अंदर सिर्फ दो पेंटिंग है, कृष्णा विथ गोपीज और नन यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये दोनों पेंटिंग का हम लोग एप्रिसिएशन देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारा चीज नोट फॉर्म में डाल दिया है, मैं बस आपको पढ़ाते चलता हूँ, आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो जब मैं लाइव क्लास लूंगा उस समय आपको नोट्स फैसिलिटी भी दूंगा, तो वहां सारा चीज आप लोग कर लेना। बस यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेशन से वीडियो को देखो, चीजों को समझो, और नहीं समझ में आएगा कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे टाइम पे भी हमको नहीं समझ में आया था, एकदम नया है आप लोगों के लिए, कोई घबराने वाला बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना, कोई भी चीज शुरू में नया लगता है, लेटर ऑन वो आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। तो ये जो पहाड़ी स्टाइल जो था ना मिनिएचर पेंटिंग को करने का, ये ओरिजिनेट हुआ था लेट या फिर कह लो इंड ऑफ 17th सेंचुरी में। ठीक है, और चला था 19th सेंचुरी के मिडिल तक, या फिर आप लोग आसानी से सिंपली याद रख सकते हो 17 सेंचुरी से लेके 19वीं सदी तक इसका मतलब टाइम पीरियड था। ठीक है, और 18वीं जो सदी था, मतलब 18 जो सेंचुरी था, उसको कंसीडर किया जाता है गोल्डन पीरियड या फिर पीक टाइम पीरियड इस स्कूल का। मतलब कि 18th सेंचुरी में जो है हाई क्वालिटी का पेंटिंग, मतलब हाई क्वालिटी का पहाड़ी स्कूल का पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो पहाड़ी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग है फर्स्टली जो है स्टार्ट हुआ था या फिर पेंट किया गया था बसोली में। जैसे राजस्थानी में कहां पेंट किया गया था कमेंट में बताना, वैसे बता ही देता हूं मेवाड़ में। तो वैसे ही पहला पेंटिंग जो है वो बसोली में पेंट किया गया था, मतलब या फिर कह लो वहां से पहला स्टार्ट हुआ था। लेटर ऑन जो है ये फैलते हुए कहां कहां फैला, तो जो पहाड़ी और हिली एरिया, जितना भी पहाड़ी और हिली एरिया था उस समय का, अभी तो डाइवर्सिटी हुआ है, बहुत सारा मैप में चेंजमेंट है, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग गुलेर में, कांगड़ा में, चंबा में, गढ़वाल में, कुल्लू में, मानकोट में, नुपुर में, मंडी में, बिलासपुर, जम्मू एंड कुछ हिल्स हैं वेस्टर्न हिमालयस के, वहां पर ये मतलब फैला, और इस एरिया में जो है मिनिएचर पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग किया जाता था। अब इसमें ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, 5 इसमें से जो सब स्कूल में दिया है वो याद रख लेना। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा 17 से 17 से 19 सेंचुरी तक ये पेंटिंग जो है ओरिजिनेट हुआ, चला इतना तक 19 सेंचुरी तक। 18 जो सेंचुरी था वो इसका पीक पीरियड या फिर गोल्डन पीरियड था, उस समय पे सबसे अच्छा हाई क्वालिटी का पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बना था। साथ में हम लोगों ने देखा बसोली से स्टार्ट हुआ और लेटर ऑन कुछ हिली एरिया में फैला, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अच्छा पहाड़ी स्कूल जो है ना ये बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है उसका मिक्सचर है। ठीक है, जैसे देखो ये जो पहाड़ी स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग था या फिर स्कूल का, वो जो था बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट लाइक पहाड़ी लोकल फोक आर्ट, यानी कि वहां का जो लोकल पॉपुलर आर्ट था जो पहाड़ी एरिया में, मतलब कोई भी जगह है वहां पर ऑलरेडी पहले से तो कोई ना कोई तरीका से पेंटिंग किया जाता, तो वही बात हो रहा है यहाँ पर जो लोकल पॉपुलर आर्ट जो था उसका, साथ में जो ट्रेडिशनल आर्ट है गुजरात का और राजस्थानी और मुगल स्कूल का मिक्सचर था। मतलब इन सब का इस पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है या फिर मिक्सचर से बना। जैसे हम लोगों ने राजस्थानी में देखा था ट्रेडिशनल आर्ट गुजरात का, अजंता का और जैन का देखे थे, तो उन सब का वो मिक्सचर था। ये इस तरह से ये इन आर्ट का मिक्स स्टाइल था। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टाइल है मिनिएचर पेंटिंग को करने का, ये जो है हिली एरिया में डेवलप हुआ था या फिर माउंटेनियस एरिया में डेवलप हुआ था, इसीलिए जो है इसको हम लोग जानते हैं और एक और नाम से हिली और माउंटेनियस आर्ट के वजह से भी, नाम से भी अनदर इसका नाम है। ठीक है, बीएन गोस्वामी जो है एक बहुत पॉपुलर स्कॉलर हैं पहाड़ी स्कूल के, और ये जो है ना इनका फुल नाम है ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ये जो है ना इंडियन आर्ट क्रिटिक थे और हिस्टोरियन भी थे। क्रिटिक आप लोग जानते होंगे
कमी खामियां ये सब चीज निकालने वाला। तो इनके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया था, तो ये हम लोग को थोड़ा सा जान लेना था। यही है आप लोग के बीएन गोस्वामी, जो कि क्या थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्कॉलर थे, मतलब पहाड़ी स्कूल के। ये इसके बारे में कुछ कुछ चीज बताए होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अपना। सो नेक्स्ट है हिज, मतलब बीएन गोस्वामी का जो बात हो रहा है, सेंट्रल जो इनका आर्गुमेंट जो था ना, कि जो पंडित शिव जो था ना, वो जो थे चीफली रेस्पॉन्सिबल थे कोर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। मतलब ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स जो है ना, इनके अकॉर्डिंग जो था ना, पूरा मतलब पाठ्यक्रम या फिर पूरा जो मतलब पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग हम लोग देखते हैं, उसका डेवलपमेंट मानो या ओरिजिन मानो या फिर डेवलपमेंट मेनली मान लो, ये इनके फैमिली के वजह से ही मतलब हुआ था, इनका मानना था। ये पंडित शिव के फैमिली के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, जानना भी है हम लोग को। ये जो पंडित शिव जो थे ना, ये पॉपुलर पेंटर थे गुलेर के। गुलेर क्या है, सब स्कूल है पहाड़ी स्कूल का, ठीक है। तो वहां के ये पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इनके जो थे दो बहुत ही टैलेंटेड बेटे थे, मनाक या फिर उनको मनाकू भी कहा जाता है, और एक नैनसुख। इनका जो कंट्रीब्यूशन था ना पहाड़ी स्टाइल को मतलब बसोली से लेके कांगड़ा तक ले जाने का, वो बहुत ज्यादा ह्यूज था, ठीक है। एनसीईआरटी की बात की जाए ना तो डिटेल में वहां पर 3 ही सब स्कूल के बारे में दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 सिलेबस में दिया है, तो थोड़ा थोड़ा दो जो लेटर ऑन बच जाता है उसको भी पढ़ेंगे। तो मतलब इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस चीज में, ठीक है। उसके बाद ये जो थे ना, ये डोमिनेट करते थे एक्साइटिंग पीरियड ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मतलब मोस्ट ऑफ द सब स्कूल में आप लोग देखोगे इनका नाम कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। मतलब सब स्कूल्स में जा जाके, मतलब सब हिली एरिया में ये लोग घूम घूम के कहीं थोड़ा थोड़ा काम किए थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना। ये जो स्टाइल था या फिर स्कूल था मिनिएचर पेंटिंग को करने का, पहाड़ी स्टाइल, ये जो था कब एग्जिस्टेंस में आया, जब औरंगजेब जो है ना पूरा आर्ट फॉर्म जो है वो बैन कर दिया था लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। हम लोग जानते ही हैं औरंगजेब जो था मतलब म्यूजिक से, आर्ट फॉर्म से काफी हेट करता था। तो जब ये अपने कोर्ट में, मतलब मुगल कोर्ट में जो है बैन कर दिया, तो वहां के आर्टिस्ट अब क्या करेंगे, वहां के राइटर्स पोइट क्या करेंगे, ऐसे भूखे तो मरेंगे नहीं, अब उनका तो रोजी रोटी बंद हो गया। तो खोटा क्या, इसके बाद जो है ना जब बैन हो जाता है, तो इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब काम की तलाश में, ये जो पेंटर जो होते हैं, पोइट जो होते हैं, राइटर जो होते हैं मुगल कोर्ट के, वो माइग्रेट कर जाते हैं हिली एरिया में। अब आसपास में हिली एरिया पड़ता है उनके, तो वहां माइग्रेट करते हैं, लाइक बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल, और कुछ अदर पार्ट्स जो है वेस्टर्न हिमालयाज के, हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, वहां पे भी चले जाते हैं, और वहां पे ये लोग जो है शेल्टर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड जो मेन रीजन है इसके एग्जिस्टेंस में आने का, पहाड़ी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को या स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग को, वो था सेटलमेंट ऑफ सम राजस्थानी पेंटर इन पहाड़ी एरिया ड्यू टू द फियर ऑफ मुगल। देखो मैंने पढ़ाया था राजस्थानी स्कूल में कि जब मुगल अटैक किए थे इंडिया पे, तो राजस्थान का मोस्ट ऑफ द पार्ट पे अटैक से मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था, मतलब डैमेज हुआ था, लेकिन मेवाड़ बचा रह गया था। तो अब ऑर्डर जो सब बताया था मैंने, सब स्कूल्स, उस पे मुगल्स मतलब अटैक किए थे तो डैमेज हुआ था। तो वहां पे डर के वजह से जो है ना कुछ आर्टिस्ट जो थे वो लोग शिफ्ट कर गए थे इस पहाड़ी एरिया में। तो ये भी एक रीजन था जो होल, मैंने यही बताया, बिकॉज होल राजस्थान वाज अफेक्टेड बाई अटैक ऑफ मुगल। तो वही चीज है। तो एक पहला कारण औरंगजेब के बैन करने से सारे आर्टिस्ट आ गए मुगल कोर्ट के, और राजस्थान में जब मुगल का अटैक हुआ था तो कुछ लोग जो आर्टिस्ट हैं वो राजस्थानी स्टाइल के या फिर कह लो स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के, वो शिफ्ट कर गए हिल एरिया में। दो चीज यहां पर आप लोग को समझ में आया। चलिए हम लोग, मतलब ये दो कारण हो गए। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ये जो वेन राजस्थानी मुगल और जो पेंटर जो थे, जो ये हिली एरिया में आए थे, और इस हिली एरिया में ऑलरेडी मैंने बताया था गुजराती पेंटर और कुछ लोकल पेंटर जो थे वो ऑलरेडी जो थे इस एरिया में रह रहे थे। मैंने बताया था इस एरिया का ये जो है पहाड़ी स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग है, स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग है, ये लोकल फोक आर्ट यानी वहां का जो पॉपुलर आर्ट है उसका, गुजराती का और मुगल राजस्थानी का मिक्सचर है। तो यहाँ पर लोकल जो आर्टिस्ट पेंटर जो थे उस एरिया में जो पहले से कर रहे थे वो तो थे ही, गुजरात के भी कुछ पेंटर थे, अब मुगल और राजस्थानी आ गए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या बोल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम लेटर जो है, कुछ टाइम के बाद जो है, जहां पर गुजराती पेंटर रह रहे थे, जो मुगल पेंटर आ गए थे, राजस्थानी पेंटर जो आए थे, और जो लोकल पेंटर ऑलरेडी रह रहे थे इस एरिया में, वो सब मिल के जो है एक नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं। मतलब सब आर्टिस्ट समझो आपस में मिलते हैं और सारे मिल के जो है एक मिक्स स्टाइल बनाते हैं, इन सब का मिक्स करके, ठीक है। और उसका नाम जो होता है वो होता है
पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो दैट्स ऑल। आप आई होप आपको यहाँ पर ये ओरिजिन वाला फैक्टर जो है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक, तो द मेजर फैक्टर दैट वाज कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, मतलब पहाड़ी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में जो है ना मेजर जो फैक्टर्स थे, मतलब इसको डेवलप कैसे, मतलब ये इतना जो है अच्छा तरीका से किया गया। तो इसमें जो है ना जो किंग जो थे ना वो इन आर्टिस्ट को या जो पेंटर जो हिली एरिया में रहते थे उनको फोर्स नहीं करते थे कि आप मेरे हिसाब से मेरे दिए गए सब्जेक्ट मैटर पे। राजस्थानी में होता था, मुगल में तो समझो दबा के फोर्स करता था लोग, मुगल रूलर, कि आपको इसी सब्जेक्ट मैटर पे ही बनाना है पेंटिंग। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक, तो ये फोर्स नहीं किया जाता था किंग के द्वारा आर्टिस्ट को, और इस स्कूल के जो पेंटर थे वो फ्री थे अपना सब्जेक्ट मैटर को चूज करने के लिए या फिर थीम को चूज करने के लिए पेंटिंग के, और उस पे पेंटिंग ये जो मतलब हिली एरिया के जो आर्टिस्ट हैं ये पेंटिंग अपने साथ में मतलब फ्री तो थे और साथ में ये अपने खुशी के लिए भी पेंटिंग को जो है बनाया करते थे। ठीक, तो ये पहला फैक्टर हो गया जो कंट्रीब्यूट किया। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। तो ये मतलब किंग के द्वारा तो फोर्स नहीं किया जाता था, तो इसके कारण जो है ना अब आर्टिस्ट पे कोई प्रेशर नहीं होता था, तो इनका इमेजिनेटिव जो लिमिट था ना पेंटर का वो बढ़ा। ठीक है, फ्रीडम जो इनको मिला, इन्होंने इंजॉय किया पेंटर्स ने फ्रीडम को, और साथ में जो वहां पर पहाड़ी एरिया जानते ही वहां पे कितना नेचुरल ब्यूटी होता है, कोई भी शांति खोजता है तो पहाड़ी एरिया में नेचुरल जगह पे जाना चाहता है। तो वो सबको देख के इनके अंदर का जो सोल है वो इंस्पायर हुआ, और इन्होंने एकदम क्रिएटिव होके नए स्टाइल का पेंटिंग नए नए टॉपिक्स पे करना शुरू किया। ठीक है, और अनदर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट किया था डेवलपमेंट में, इसके पहला तो फैक्टर हम लोगों ने देखा कि किंग के द्वारा फोर्स नहीं किया जाता था। दूसरा जो था जो कि डेवलपमेंट में हेल्प किया था वो था डाउनफॉल होना मुगल एम्पायर का। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में जो है ना मुगल एम्पायर जो है डाउन होने लगा था इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर भी आने लगे थे, तो कुछ माइग्रेटिंग जो पेंटर जो थे मुगल एट्रायल के, एटलायर क्या होता है स्टूडियो जहां पर आर्टिस्ट काम करते हैं, उनको जो है दिल्ली से जो है लाया गया हिली एरिया में। ठीक है, और ये जो मस्ट डेवलप ये जो मतलब हिली एरिया में लाया गया, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। पहला किंग के द्वारा फोर्स नहीं किया गया, उन्होंने अपने से किया, जो भी हिली इन्वायरमेंट है उनको इंस्पायर किया कि अच्छे से और नए तरीका से क्रिएटिव उनके दिमाग को शार्प किया वो सब। और दूसरा जो था मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होना और आर्टिस्ट को वहां से कुछ माइग्रेटिंग जो आर्टिस्ट हैं उनको हिली एरिया में लाना। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो मस्ट डेवलप जो सब स्कूल है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, मतलब पहाड़ी स्टाइल का जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किशनगढ़ में जो है बहुत अच्छा वुमेन ब्यूटी को दिखाया जाता था, तो उसी तरह इसमें जो हम लोग को देखना है ना पहाड़ी स्टाइल में कांगड़ा में जो है ना बहुत अच्छा क्वालिटी का पेंटिंग बनता था। ये मस्ट डेवलप सब स्कूल था पूरे सब स्कूल में पहाड़ी स्टाइल के या फिर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक, हेंस दिस थिंग्स वर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। चलिए लेटर हम लोग सब स्कूल के बारे में देखते हैं अब अपने। तो नेक्स्ट हम लोग का है सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज, स्टाइलिक डिफरेंसेज एंड लोकल इंटरेस्ट, द पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल सब स्कूल। मैंने बता दिया पहले भी शुरुआत में वीडियो लेक्चर के, हर जगह पे देखो ओवरऑल जो है हम लोग को पेंटिंग, मानो यहाँ पर मैंने मान लो यही एक आपका पेंटिंग है, ये पेंटिंग है पहाड़ी स्टाइल का। ठीक है, कहते हैं, लेकिन ये जो है पहाड़ी हिली एरिया में जैसे मैंने बताया गढ़वाल में बसोली में इन सब एरिया में पेंटिंग होता था। अब ये पहाड़ी स्टाइल का एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, तो मान लो ये बसोली का है, तो हम लोगों ने बोला बसोली इसका सब स्कूल है, बसोली में इसको बनाया गया है। ठीक, मान लो ये पेंटिंग गुलेर का होता, ठीक है, मान लो ये पेंटिंग कांगड़ा का होता, तो ये इसका सब स्कूल हो जाता। तो अब यहाँ पर समझने वाला बात ये है ना कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और लोकल इंटरेस्ट, जैसे एक पेंटिंग है बसोली में बना है, ठीक, तो वहां पर के लोग को जो है रेड कलर से ज्यादा प्यार है, तो वहां के पेंटर रेड कलर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। वही कोई पेंटिंग जो है गुलेर में बना है वहां पर येलो कलर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, येलो कलर पे ज्यादा। या फिर एक और एग्जांपल देखा जाए तो बसोली में जो है रामायण पे किया गया पेंटिंग ज्यादा लोगों को पसंद आता है, तो आर्टिस्ट वहां पर करेंगे। वही गुलेर में जो है गीत गोविंदा पे या फिर कृष्णा और राधा रिलेटेड पेंटिंग सब्जेक्ट मैटर पे पेंटिंग किया जाना लोगों को ज्यादा पसंद था, तो यहाँ के आर्टिस्ट इस पे करेंगे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है स्टाइलिक डिफरेंसेज के अकॉर्डिंग, लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंग इसको सेवरल सब स्कूल्स में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो लेटेस्ट सिलेबस है इसमें हम लोग को 5 सब स्कूल्स के बारे में
पढ़ना है, तो वो है बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। अब मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो सब स्कूल वाला आप लोग पार्ट पढ़ोगे, ये अच्छे से अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। अरे यार 1 से 2 क्वेश्चन आता है सब स्कूल पे। अगर आपको नहीं भी होता है, एग्जाम में नहीं भी आता है, तो कॉमन जो मेन फीचर मैं बता रहा हूँ ना पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, उसी को आप, जैसे राजस्थानी में भी सब स्कूल पे मान लो आ गया कि किशनगढ़ का फीचर बताओ, तब आप मान लो नहीं पढ़े हो, चाहे नहीं याद आया, तो आप राजस्थानी स्कूल का जो फीचर है ना वो भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना, लेकिन टाइम है आप लोग के पास, पढ़ सकते हो, 7 दिन तो बहुत होता है फाइन आर्ट्स का सिलेबस खत्म करने के लिए। 30 आउट ऑफ 30 आराम से आता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सब स्कूल अपना अब बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट अब हम लोग का है वसोली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो चलिए पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर फर्स्टली पेंटेड इन द वसोली। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो पहला पहाड़ी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को किया गया वो वसोली में ही किया गया था। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं गुलेर, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन वाला चीज हो गया है, ठीक है। वसोली इज ए स्मॉल टाउन इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये वसोली करेंटली कहाँ पे है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये एक छोटा टाउन है वसोली, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स इन दिस स्टाइल इज सेंटर्ड अराउंड द लॉर्ड कृष्णा। इस स्टाइल में जो लार्जेस्ट नंबर्स में पेंटिंग हुआ है वो लॉर्ड कृष्णा के इर्द गिर्द हुआ है। लॉर्ड कृष्णा के ही टॉपिक पे ज्यादा अमाउंट में इस जगह पे पेंटिंग को किया गया, ठीक है। सीन्स फ्रॉम रामायण, महाभारत, गीत गोविंद एंड रसिक प्रिया वाज द फेवरेट सब्जेक्ट मैटर फॉर बसोली पेंटर्स, ठीक है। ये जैसे कि बात किया जाए सीन्स फ्रॉम रामायण, कुछ रामायण का सीन, कुछ महाभारत का सीन, कुछ गीत गोविंद का सीन, कुछ रसिक प्रिया का सीन, उसके सीन पर जो है ये यहाँ के पेंटर जो है पेंटिंग को करते थे। मतलब कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके फेवरेट सब्जेक्ट मैटर थे पेंटिंग को करने का। इनके इसमें से जैसे महाभारत का कोई सीन हो गया उसको ये लोग उठाते थे और उस पर पेंटिंग कर डालते थे, ठीक है। उसका चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो मनाकू जो थे वो यहाँ के प्राइसलेस पेंटर थे, यानी कि काफी फेमस पेंटर थे बसोली स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, ठीक। तो इन वसोली स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स बोल्ड कलर लाइक रेड, येलो एंड ग्रीन आर यूज। ये वसोली स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें जो है बोल्ड कलर लाइक रेड, येलो और ग्रीन का यूज होता था, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ हिंदुइज्म रिलीजियस। इसमें जो लगभग जितना भी इस स्टाइल में पेंटिंग हुआ है वो हिंदुइज्म रिलीजियस पर बेस्ड था, ठीक है। इसमें जो ये जो बसोली स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, इसमें जो भी ह्यूमन फिगर्स बनाया जाता था उसमें ह्यूमन फिगर्स का जो है ओवल शेप जो है वो फेस होता था और ब्रॉड फॉरहेड होता था। मतलब कि बसोली स्टाइल में जो भी मिनिएचर पेंटिंग हुआ है उसमें अगर ह्यूमन फिगर दिखाया गया है तो ह्यूमन फिगर का जो शेप होता था फेस का वो एवल शेप्स होता था और उनका जो ये फॉरहेड होता था वो काफी हाई दिखाया जाता था, मतलब कि ब्रॉड फॉरहेड, चौड़ा फॉरहेड को दिखाया जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बसोली स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। चलिए इसके बारे में अब हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर ओरिजिनेटेड अराउंड इन द 18th सेंचुरी। ये जो गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था ये ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में। गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स are the famous for both individual and subjective types of the paintings। ये जो गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था ये फेमस था सब्जेक्टिव और साथ साथ इंडिविजुअल टाइप के पेंटिंग के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग में इसमें अब हम लोग को देखना है गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज फेमस फॉर शोइंग द मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वोमेन। यहाँ पर एक चीज ये लाइन आप लोग को पढ़ के थोड़ा सा और चीज भी याद आ रहा होगा। हम लोगों ने पीछे राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ा था, उसमें भी जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि वोमेन के ब्यूटी की जब उसमें बात आती है तो उसको काफी अच्छे से दिखाया जाता है, यानी कि मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वोमेन उसमें दिखाया जाता था। उसी तरह ये गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में भी जो है
मिस्टीरियस ब्यूटी ओमेन का दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, फेमस पेंटिंग ऑफ गुलेर स्कूल और स्टाइल आर पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा बलवंत सिंह एंड राजा गोवर्धन चंद्र। और फेमस कुछ पेंटिंग्स की बात करी जाए इस स्टाइल के, तो वो है पोर्ट्रेट है राजा बलवंत सिंह का और राजा गोवर्धन चंद का। चलिए अब इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक, इन गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वेरी फाइन लाइन्स आर यूज। इसमें जो है बहुत फाइन लाइन्स यूज होता था इस स्टाइल के पेंटिंग में। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट और लाइट कलर जो है वो यूज होता था इस स्टाइल के पेंटिंग में। और इस स्टाइल में जब भी ह्यूमन फिगर्स बनाया जाता था, उसमें ह्यूमन फिगर्स का कैरेक्टर देखा जाए तो लॉन्ग आईज होता था, ओवल शेप्ड फेस होता था और ब्रोड जो है वो फॉरहेड होता था। यानी कि गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में जो भी ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे, उन ह्यूमन फिगर्स में जितने भी ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे उनका लॉन्ग आईज होता था, ओवल शेप फेस होता था और ये जो फॉरहेड है ये ब्रोड होता था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का सब स्कूल है जिसके बारे में कि पढ़ना है, वो है कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चलिए इसका भी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर और डेवलप्ड अंडर द पीरियड ऑफ किंग संचार चंद बिकॉज ही वॉज द आर्ट लवर। ये जो कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है ये डेवलप हुआ था किंग संचार चंद के पीरियड में, उनके रीजन में, कार्यकाल में, क्योंकि वो एक आर्ट लवर थे। उन्होंने बोला होगा वहां के पेंटर को कि चलो आप लोग इस स्टाइल में अब काफी सारा पेंटिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ कांगड़ा स्कूल और स्टाइल आर द ऑनर ऑफ द पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जितना भी पेंटिंग हुआ है, यानी कि इस सब स्कूल में जितना भी पेंटिंग हुआ है वो प्राइड है, एक ऑनर है, एक गर्व है पूरे पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। यानी कि ये पेंटिंग इतना ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत होता था कि इसको ऑनर माना गया है। अगर पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में बात की जाए सबसे अच्छे पेंटिंग की, तो वो कांगड़ा में ही होता था। ठीक है, The painters of Kangra school or style have been painted many paintings on the love story of हीर रांझा, सुहानी महिवाल एंड राधा कृष्णा। यहाँ के जो पेंटर थे यानी कि कांगड़ा स्कूल के और या फिर स्टाइल के जो मिनिएचर पेंटिंग के जो पेंटर्स हैं वो लव स्टोरीज पे बहुत ज्यादा पेंटिंग किए हैं, जैसे कि हीर रांझा, सुहानी महिवाल, राधा कृष्णा के लव स्टोरी को उठाते थे और उस पर पेंटिंग कर डालते थे। ठीक, दज स्टोरीज वेयर शोन इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। ये जो लव स्टोरीज होता था हीर रांझा का, सुहानी महिवाल का या फिर राधा कृष्णा का, उनका कोई सीन उठाया जाता था और उस पर उनके पेंटर के द्वारा पेंटिंग कर दिया जाता था। मतलब उनके स्टोरी को, ये लव स्टोरी के स्टोरी को जो है पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फीचर देख लेते हैं। तो इन कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वेरी बोल्ड लाइन्स आर यूज। ये जो कांगड़ा स्कूल और स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें बोल्ड लाइन्स का यूज किया जाता था, ब्राइट और ग्लोइंग कलर का यूज होता था। और इसमें जब भी ह्यूमन फिगर्स दिखाया जाता था उनका लॉन्ग नोज होता था, शार्प चिन होता था और ब्रॉड फॉरहेड होता था। ठीक है, ये ब्रॉड फॉरहेड जो है काफी जगह कॉमन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जितना भी ह्यूमन फिगर्स बना है उसमें जो है उनका कैरेक्टर्स की बात की जाए तो नोज हमेशा लंबा होता था, शार्प चिन होता था और जो ये फॉरहेड है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग का है चंबा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चलिए इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स लेटर द पेंटर्स, पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ कांगड़ा स्कूल और स्टाइल माइग्रेटेड टू द चंबा इन 19th सेंचुरी। तो देखो हुआ क्या, शुरुआती दौर में तो कांगड़ा स्टाइल में पेंटिंग काफी अच्छे से चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिक्लाइनेशन शो करने लगा। ठीक, तो हुआ क्या, वहां के जो पोएट जो थे, जो राइटर थे, जो पेंटर्स थे, वो क्या हुए, वहां से धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे और माइग्रेट होके जो है चंबा में आ गए 19th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, द चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर डेवलप्ड अंडर द रूल ऑफ राजा उदय सिंह एंड राजा राज सिंह।
अब ये जो कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था और यहाँ से ये डेवलप होना शुरू हो गया। वहाँ के जो पेंटर आए थे उनको यहाँ के जो राजा जो थे उदय सिंह और जो राजा राज सिंह थे उन्होंने बोला कि चलो अब आप लोग नए स्टाइल में पेंटिंग करो, क्योंकि ये भी लोग जो थे बिकॉज दे बोथ वेयर ऑल्सो द आर्ट लवर, ये दोनों जो थे ये भी आर्ट लवर थे। ठीक, तो इन्होंने बोला चलो आप एक नया स्टाइल में पेंटिंग को शुरू करो। तो यहाँ पर जो पेंटिंग होने जाने लगा वो हो गया चंबा स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द पेंटर्स ऑफ चंबा स्कूल और स्टाइल हैव बीन पेंटेड मेनी पेंटिंग्स based on the Hindu religious themes like love scenes and hilly scenes। यहाँ के जो पेंटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग किए थे हिंदुइज्म के रिलीजियस के टॉपिक्स पे। ठीक है, साथ में वो लोग लव सीन्स और हिली सीन्स पे भी पेंटिंग किए थे। ठीक, निकू एंड लेहरू आर द फेमस पेंटर्स ऑफ चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। निक्कू और जो लेहरू थे वो फेमस पेंटर थे इस स्कूल के या फिर कह लो इस स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग फीचर देख लेते हैं चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, तो इन चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वेरी बोल्ड लाइन्स आर यूज। इस स्टाइल के पेंटिंग में काफी बोल्ड लाइन्स का यूज होता था। मेनली प्राइमरी कलर्स आर यूज, जो प्राइमरी कलर्स होता था उसका यूज किया जाता था। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द वोमेन ब्यूटी। और इसमें ये जो चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था इसमें जो है गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया जाता था वोमेन के ब्यूटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आखिरी जो सब स्कूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है गढ़वाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये अब हम लोग का आखिरी सब स्कूल है जिसके बारे में कि हम लोग को पढ़ना है। तो पहले चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, द गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज वेरी सिमिलर टू द गुलेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो गढ़वाल स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग होता था या फिर स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग होता था ऑलमोस्ट सिमिलर होता था गुलेर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, इन गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग क्लियरिटी इन एक्सप्रेशन एंड सिंबॉलिक डिजाइन इज सीन। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर ये एक पेंटिंग दिया और बोला मैंने ये गढ़वाल स्कूल या फिर स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग है। इसमें एक ह्यूमन फिगर है। इस ह्यूमन फिगर के आप लोग फेस को देख के समझ सकते हो कि ये जो ह्यूमन फिगर है ये हैप्पी मूड में है कि सैड मूड में, किस मूड में। इतना अच्छे से इस स्टाइल के पेंटिंग में जो है एक्सप्रेशन को दिखाया जाता था। ठीक है, इस स्टाइल के चैटू और जो मोलाराम थे काफी फेमस पेंटर थे गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। और इस स्टाइल के फेमस पेंटिंग की बात की जाए तो वो है राधा कृष्णा इन रेन एंड कृष्णा सुदामा स्टोरी। ये जो कुछ पेंटिंग्स हैं इस स्टाइल के फेमस पेंटिंग्स हैं। चलिए अब इसका हम लोग फीचर देख लेते हैं। तो इन गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फीमेल फिगर्स हैव लॉन्ग नोज, शार्प चिन एंड ब्रॉड फॉरहेड। इस स्टाइल में जो भी फीमेल फिगर्स बनाया जाता था इस स्टाइल के पेंटिंग में उनका जो नोज होता था वो लंबा होता था, शार्प चिन होता था और ब्रॉड फॉरहेड होता था। ठीक, मेनली जो है प्राइमरी कलर्स इस स्टाइल के पेंटिंग में यूज किया जाता था यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, और मेनली जो है इसमें बोल्ड लाइंस का यूज होता था। ठीक, तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग का सब स्कूल्स वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना आप देखते हैं। पीछे हम लोगों ने सब स्कूल देखा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सब स्कूल से, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखना है जहां पे वहां पे मिसिंग था ये पॉइंट। ठीक, तो देखो इन रीन ऑफ राजा कृपाल, ठीक है, और पाल बसोली स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग जो था ना, ठीक है, वो इनके रीजन में जो है राजा कृपाल पाल के टाइम में जो है डेवलप हुआ था। ठीक है, उसी तरह जो गुलेर सब स्कूल है या फिर गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल, ये जो है राजा गोवर्धन चंद और राजा बलवंत सिंह के टाइम पे जो है डेवलप किया था। उसी तरह कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो था वो राजा संचार चंद के टाइम में जो है डेवलप किया। मतलब इन रूलर्स ने उस समय के आर्टिस्ट को ज्यादा पैट्रोनाइज किया, ज्यादा मतलब इनकरेज किया कि आप पेंटिंग को और अच्छे से करो। मतलब इनके टाइम पे जो है इन सब स्कूल में जो है पेंटिंग डेवलप हुआ है, मतलब उस स्टाइल का पेंटिंग डेवलप हुआ है। तो ये रूलर्स का नाम आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनसीईआरटी का, जो बसोली स्कूल
स्कूल जो था मिनिएचर पेंटिंग हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उसमें जो है स्मॉल और शाइनी जो है पार्टिकल्स, ग्रीन पार्टिकल जो बीटल का विंग्स होता है उसका यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स में, जिसका जो कि स्टिमुलेट करता था इफेक्ट ऑफ इमरल्ड, मतलब इमरल्ड जो महंगे स्टोन्स होते हैं उसको दिखाने के लिए ग्रीन बीटल विंग्स जो होता था, ग्रीन पार्टिकल जो बीटल के विंग्स का होता था उसका पेंटिंग में यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स के इमरल्ड को दिखाने के लिए, ठीक है, स्टोन्स को, प्रीसियस स्टोन्स को दिखाने के लिए। तो आई होप ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये जो रूलर के टाइम में वो जो स्कूल जो है मतलब वो डेवलप हुआ, ये आप लोग वो स्टाइल जो है डेवलप हुआ, ध्यान में स्पेशली रखिएगा, इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा फोर्सफुली भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का सब स्कूल खत्म होता है। अब हम लोग मेन फीचर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग देख लेते हैं। सो मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो फर्स्ट हम लोग का है थीम्स या फिर कह लो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहां पर लार्ज वेराइटी में जो है थीम है जिस पर कि पहाड़ी स्कूल या फिर स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग किया गया। पेंटिंग जो थे वो रिलीजियस जो टेक्स्ट होते थे उस पे, जैसे कि लाइक गीत गोविंदा, रामायण, भगवत पुराण और महाभारत पे पेंटिंग को किया जाता था। मतलब उसके कुछ एक पर्टिकुलर एपिसोड को उठा लिए और उस पे पेंटिंग को कर दिया जाता था, ठीक। पेंटिंग जो थे वो ऑल्सो लिटरली जो वर्क था उस लिटरली वर्क, जैसे रसिक प्रिया, अब ये रसिक प्रिया क्या होता है, रस मंजरी क्या होता है, बिहारी सतसई क्या होता है, बारामसा, ये राजस्थानी जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसीलिए राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग थोड़ा सा हद से ज्यादा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया, क्योंकि वहां पे मैं सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, ठीक। तो मतलब इन लिटरली जो वर्क था इस पे भी जो है पेंटिंग को किया गया था, ठीक। साथ में एक सीरीज ऑफ पेंटिंग जो था वो रागमाला पे भी किया गया था। ये रागमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा ही ध्यान में रखना, ठीक है। और इन सब थीम से हटकर बिसाइड और दिस थीम्स मोस्ट ऑफ द जो पेंटिंग है वो जो है कृष्ण लीला पे किया जाता था। कृष्ण लीला या फिर राधा कृष्ण रिलेटेड पेंटिंग, पहाड़ी हो या राजस्थानी, दोनों में फेवरेट सब्जेक्ट मैटर होता था पेंटर्स का, ठीक है। मोर ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स ऑफ नेचर सीन्स, हिली इन्वायरमेंट सीन्स, दरबार और कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, क्राउडेड सीन, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, hunting expectations, wars and victories, courtiers and their families, festivals, portraits of king were also painted। मतलब इन सीन पे जो है पहाड़ी पेंटिंग को भी किया जाता था। आप लोग देखोगे मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट मैटर जो है राजस्थानी और पहाड़ी का ऑलमोस्ट कॉमन ही है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना कि एक पढ़ लोगे तो दूसरा भी काम चल जाएगा। उसके नेक्स्ट हम लोग का मेन फीचर में है सिंबॉलिक पेंटिंग। ये भी पहाड़ी और इसमें दोनों में सेम है। मेनी जो थिंग्स जो था जो होता था उसको रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल्स के रूप में पहाड़ी स्कूल के या फिर स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कृष्णा को जो है सिर्फ भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक आइडियल लवर के रूप में भी जो है आर्टिस्ट के द्वारा पहाड़ी स्टाइल या फिर पहाड़ी स्कूल के पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया जाता था। वही राधा को जो है ह्यूमन सोल के रूप में दिखाया जाता था। साथ में डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था पहाड़ी स्टाइल या फिर पहाड़ी स्कूल के पेंटिंग्स में। तो नेचर जो है वो जो है उसको बहुत अच्छे से दिखाया जाता था पहाड़ी स्कूल या फिर स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में। साथ में जो है इस पर्टिकुलर स्टाइल के पेंटिंग में जो है डिफरेंट टाइप के ट्रीज, फ्लावर्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, रैनफॉल और लाइटनिंग को भी दिखाया जाता था। साथ में ये पहाड़ी एरिया में ही होता है तो हिल्स का ज्यादातर, वाटरफॉल का, लेक्स का नेचुरल सीन्स ज्यादातर इसमें डिपिक्ट किया जाता था। थीम में भी मेन पॉइंट आप लोग हिली इन्वायरमेंट, नेचुरल सीन्स पे ज्यादा पेंटिंग हुआ है, वो चीज आपको जरूर याद रखना है। साथ में नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। तो इस स्टाइल के पेंटिंग में जो है बर्ड्स और एनिमल्स लाइक डियर, मंकी, स्नेक्स, बुल्स, स्वैन्स, डॉग्स, काउस, इन सब को अच्छे से दिखाया जाता था। मतलब इन बर्ड एनिमल्स को मोस्ट ऑफ द पहाड़ी स्टाइल के पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। सो नेक्स्ट है हम लोग का फेशियल फीचर। मतलब ये जो पहाड़ी स्टाइल में जब मेल और फीमेल फिगर बनाया जाता था उनका फेशियल मतलब जो है फीचर कैसा होता था, मतलब कैसे दिखाया जाता, क्या गोला शेप का चेहरा होता था, क्या ओवल शेप का चेहरा होता था, इन सब चीजों के बारे में। तो देखो मेल और फीमेल को जो है फिगर्स को जो है इसमें पेंट किया जाता था ओवल और राउंड शेप के फेस में। मतलब कोई कोई को ओवल शेप में भी, कोई कोई को राउंड शेप में भी फेस किया जाता था। उनका स्लोपिंग फॉरहेड होता था, ठीक है। साथ में लोटस का जो पेटल होता है उसके शेप का आईज होता था, लॉन्ग चार्मिंग नोज होता था,
कर्व आईब्रो होता था और थिन लिप्स के साथ, ये उनका फेशियल फीचर होता था। मतलब पहाड़ी स्टाइल का पेंटिंग दिखा तो उसमें अगर ह्यूमन मतलब मेल और फीमेल फिगर दिख रहा है तो उनका ये फेशियल फीचर होता था। ठीक, साथ में पहाड़ी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में जो है मोस्टली जो है जो फेस होता था ह्यूमन फिगर्स का, उसको प्रोफाइल या फिर साइड पेज में पोज में दिखाया जाता था। मतलब ये मेरा हो गया, जैसे देखो इधर घुमा, ये इस तरह का पोज में दिखाना, तो ये हो गया साइड पोज, इसको एक चश्म भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब साइड व्यू जो है पर्सन के फेस का दिखाया जाता है। ठीक है, साथ में मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट्स है पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी स्टाइल का जो पेंटिंग्स है, मतलब इसमें पोर्ट्रेट जो भी बना है वो साइड पोज में ही मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट्स को बनाया गया। ठीक, इस स्कूल में जो है फेसेस को जो है इमोशन के साथ अच्छे से मूड के अकॉर्डिंग दिखाया जाता था। मतलब उदास मोमेंट है तो उसको दिखाया जाता है। जैसे हम लोग आगे एक पेंटिंग पढ़ेंगे, नन यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, उसमें मतलब सैड मोमेंट है, बहुत दूर लोग चल के जा रहा है, कुछ लोग पैदल है, कुछ लोग बुलक कार्ट से है, तो थकान, ये सारा चीज को अच्छे से डिटेल करना, मतलब और मूड के अकॉर्डिंग उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको अच्छे से डिपिक्ट करना, वो चीज उसमें अच्छे से इसमें दिखाया जाता था। उसका 6 जो है हम लोग का है कैलीग्राफी वर्क। तो मोस्ट ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग में जो कैलीग्राफी वर्क होता था, मतलब हाथ से पेंटिंग में आर्टिस्ट कुछ लिखते थे, वो जो है ब्लैक कलर में लिखा करते थे। मोस्ट ऑफ द केस में जो है पेंटिंग के बारे में लिखते थे या फिर आर्टिस्ट अपना नाम लिख दिया करते थे। ठीक है, तो 7 हम लोग का फीचर है लैंडस्केप। तो पहाड़ी स्कूल के जो पेंटिंग्स होते थे उसमें लैंडस्केप जो पेंटिंग है उसको मेनली जो है पेंट किया जाता था रैनी सीजन पे, जो कि क्लाउड और लाइटनिंग को दिखाता था। लैंडस्केप जो पेंटिंग्स है उसको पेंट किया जाता था, उसमें माउंटेन्स, ब्यूटीफुल फ्लावरिंग जो प्लांट होता था वो, रिवर और रिवर के साथ लोटस फ्लावर्स और कुछ एक्वेटिक बर्ड्स लाइक स्वैंस, इस सबको भी अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा था। मतलब लैंडस्केप अगर पेंटिंग बनता था तो उसको मतलब रेनी सीजन पे बनाया जाता था, या फिर बनाया जाता था तो उसमें माउंटेन्स को जरूर दिखाया जाता था, फ्लावरिंग प्लांट्स को, नेचर को मतलब अच्छे से दिखाया जाता था। अगर रिवर दिखाया गया तो उसमें लोटस का फ्लावर जरूर से दिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट अपना फीचर देखते हैं, कॉस्ट्यूम और गारमेंट। तो जो पहाड़ी स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे उसमें फीमेल फिगर को जो है उसको देखते हैं, तो फीमेल फिगर को जो है लहंगा यानी कि घाघरा और चोली पहने हुए और साथ में ट्रांसपेरेंट दुपट्टे या फिर ओढ़नी पहने हुए दिखाया, पेंट किया जाता था। वही मेल की बात की जाए तो मेल को पजामा या फिर कह लो धोती और अंगरखा यानी कि कह लो कुर्ता और साथ में एक टर्बन उनके हेड पर दिखाया जाता था। टर्बन क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स होता है। और साथ में यहाँ पर एक स्पेशल फीचर ये नोट करना, कृष्ण जी को जो है हमेशा पीताम्बर में दिखाया जाता था, मतलब येलो कलर क्लॉथ जो होता है, धोती जो वो पहनते थे उनको येलो कलर का पेंट किए हुए दिखाया जाता था। सो नेक्स्ट हम लोग का है कलर स्कीम। मतलब पहाड़ी स्टाइल या फिर स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें कैसा कलर का यूज होता था, तो मोस्टली जो है ब्राइट और ग्लोइंग कलर का यूज किया जाता था। यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, नेचुरल कलर का भी यूज होता था। ठीक है, पहाड़ी स्कूल के जो पेंटिंग्स होते थे उसमें मेनली ऑरेंज, येलो, स्काई ब्लू, ब्लू, लाइट ऑचरे, ये गेरुआ रंग होता है। ठीक है, ब्राउन, ठीक है, ग्रीन, रेड कलर का मेनली यूज किया जाता था और साथ में गोल्ड और सिल्वर कलर का भी यूज किया जाता था ऑर्नामेंट में और कॉस्ट्यूम्स में, उनको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। यहां पर एक और पॉइंट मैंने बताया था, साइनी स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं बीटल विंग्स के, ग्रीन बीटल विंग्स के, उसको यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स में, एमरल्ड को दिखाने के लिए, मोती को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम लोग का बॉर्डर। तो मोस्ट ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग में जो बॉर्डर है, पेंटिंग के मतलब पेंटिंग का आउटलाइन वाला हिस्सा है, ऐसे पेंटिंग इसके अंदर है, ये बॉर्डर जो होता था वो जो है रेड कलर में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मुगल और राजस्थानी स्कूल का इन्फ्लुएंस। तो मस्त मतलब मोस्ट ऑफ द पहाड़ी जो सब स्कूल्स हैं, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग, सब पर जो है ऑलमोस्ट सब पर जो है मुगल और राजस्थानी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, बिकॉज वो आर्टिस्ट यहाँ पर आ गए थे, रह रहे थे, उनके ही मिक्सचर से ये सारा चीज बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेन फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आखिरी हम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग। इसके अंदर बस 2 पेंटिंग्स है, उसको पढ़ना है, कृष्णा विथ गोपीज, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो चलिए पार्टिकुलरली इस पेंटिंग्स को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट हम लोग का पेंटिंग है कृष्णा विथ गोपीज। यहाँ पर ये स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आपको पेंटिंग रिलेटेड होता है, तो कैसे होता है वो पेंटिंग का जो डिस्क्रिप्शन, मतलब पेंटिंग में क्या दिखाया गया, किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है, उससे रिलेटेड कुछ टूटा फूटा लाइन दे देगा और बोलेगा कि आर्ट वर्क को पहचानिए, उसके आर्टिस्ट कौन थे, कौन सब स्कूल में आता था और उसके बारे में अपने से लिखिए। तो ये चीज कराया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा, और जब भी आप लोग ये लिखोगे ना, जब भी आइडेंटिफाई करने को बोले तो आप लोग इसी तरह पॉइंट बना के लिखोगे, आर्टिस्ट या फिर पेंटर ये थे, सब स्कूल ये था, पीरियड ये था, कलर स्कीम ये था, कलर जो टेक्निक मीडियम ये था, उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद आगे आप लोग डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसमें पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया गया उसके बारे में, उसके बाद कलर स्कीम डालोगे, क्या क्या कलर का यूज हुआ है, मतलब पॉइंट वाइज आप लोग लिखोगे तो मार्क्स 100% आप लोग ग्रैब कर पाओगे। तो पॉइंट में ये चीज लिखना, बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा था। तो कृष्णा विथ गोपी इसके आर्टिस्ट जो है वो है मनाकू है, सब स्कूल भसोली, पीरियड 18th सेंचुरी या फिर कह लो 1730, कलर या फिर मीडियम की बात की जाए तो वाटर कलर, ऑन पेपर, टेक्निक, टेम्परा, कहां पे अवेलेबल है, कलेक्शन या फिर कर्टिसी की बात हो रही है तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या था इस पेंटिंग, मतलब थीम क्या है, पेंटिंग किस पर बेस्ड था, तो ये जो पेंटिंग जो है वो बेस्ड था रिलीजियस टेक्स्ट गीत गोविंद पे, ठीक, जो कि कंपोज किए थे जयदेव ने, हम लोग ने राजस्थानी में भी पढ़ा था। इस पेंटिंग में जो है कृष्ण जी को जो है 8 गोपियों के साथ जो है रिवर यमुना जो है, मतलब यमुना नदी जो है यहाँ पर आप लोग को स्ट्रेच में दिख रहा होगा, यमुना नदी के किनारे दिखाया गया है। यहाँ पर मतलब इस पेंटिंग में जो है ना कृष्ण लीला को जो है बहुत अच्छे से दिखाया गया है पेंटर मनाकू के द्वारा इस पेंटिंग में। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग की सब्जेक्ट मैटर की बात। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है एप्रिसिएशन या फिर कह लो कंपोजिशनल अरेंजमेंट या फिर कह लो डिस्क्रिप्शन, इस पेंटिंग में बेसिकली क्या दिखाया गया। ठीक, तो इस पेंटिंग में जो है ना कृष्णा जी को दिखाया गया है 8 गोपी के साथ यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी चीज मैं लिखा हूं ना रेफरेंस दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ो समझो, इस लैंग्वेज में मेरा याद नहीं करने लगना है आपको, पेंटिंग समझ लिया, हाँ उसमें कृष्ण जी को दिखाया गया है 8 गोपी हैं, 2 गोपी यहाँ है, 2 गोपी वहां है, ये सारा चीज को दिमाग में आप लोग को सेट करना है और अपने लैंग्वेज में आप लोग लिखेगा। ठीक, तो ये चीज हुआ। और इस पेंटिंग के जो मिडिल में जो है, मिडिल पार्ट में जो है इस पेंटिंग के 2 गोपी को दिखाया गया है इन हैंड ऑफ कृष्णा और फाउंडली इम्ब्रेसिंग, मतलब प्यार से उनको गले लगाए हुए कृष्णा को। यहाँ पर पेंटिंग के मिडिल पार्ट में यहाँ पर देखो ये कृष्ण जी हैं और 2 गोपी जो है इनको गले लगाई है या फिर कृष्ण जी जो है हाथ से इनको पकड़े हुए हैं। ठीक है, कृष्णा हैज बीन शोन वियरिंग अ ब्राइट येलो कलर्ड धोती, जिसको मैंने बताया था पीताम्बर भी बोलते हैं, और इनका जो अपर बॉडी जो पार्ट है वो हाफ मतलब ब्लू कलर का, ये देखो ये नीचे तो धोती से ढक गया है, ऊपर का बॉडी ब्लू कलर का है, साथ में जो नेक है इसके ऊपर कुछ ऑर्नामेंट जो कि मोतियों का बना हुआ है वो पहने हुए हैं, जो कि इनके गले तक और चेस्ट तक लटक रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, आगे पेंटिंग मैंने बड़ा फॉर्म में दिया है, वहां पे आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा। साथ में जो है ये अपने सर पे जो है क्राउन पहने हैं जो कि डेकोरेटेड है ज्वेलरी, साथ में पीकॉक फीडर्स यानी मोर के पंख से भी, देखो यहाँ पर मोर का पंख, ये क्राउन है, ऑर्नामेंट्स और पीकॉक फीडर से डेकोरेटेड है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग इस पेंटिंग को देखते हैं। सो इस पेंटिंग के मिडिल पार्ट में जो है एक गोपी को दिखाया गया है अपने नी पर बैठे हुए और होल्ड की हुए है कृष्णा को, और अनदर वन गोपी को जो है दिखाया गया है मतलब घुटना टेकते हुए, नीलिंग करते हुए, और कृष्ण जी का जो है पैर छूते हुए। देखो यहाँ पर मिडिल में एक गोपी ये नीलिंग मतलब घुटने पे बैठी हुई है, कृष्ण जी को देखो ये पकड़ी हुई है, और एक यहाँ पे ये भी झुकी हुई है घुटनों के बल, और ये कृष्ण जी का जो पैर छू रही है। ठीक है, ये चीज दिखाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं क्या दिखाया गया इन लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, लेफ्ट पार्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिखाया गया है, 2 गोपीज आर सॉन स्टैंडिंग एंड टॉकिंग विथ ईच अदर। यहाँ पर 2 गोपी को दिखाया गया और देखो इनका सर जो है आगे वाले का पीछे को ऐसे घूमा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक, ऑन राइट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, और राइट पार्ट की इधर साइड की बात हो रही है, 1 गोपी जो है उसको दिखाया गया है और फोल्डेड हैंड के साथ, यहाँ पर देखो यहाँ पे मुड़े हुए हाथ के साथ ये एक गोपी को दिखाया गया है, मतलब हाथ जोड़े हुए है। ठीक है, और अनदर वन जो गोपी है उसको दिखाया गया है उसके पीछे बिसाइड्स हर, और ये जो है हाथ में एक
फैन को पकड़े हुई है। देखो ये गोपी है, हाथ में यहाँ पर एक फैन को पकड़े हुई है, ठीक है। जितने भी गोपीस इस पेंटिंग में दिखाए हैं उनका फेसेस जो है वो और ड्रेसेस जो है मतलब वो डिफरेंट है। मतलब इनका जो मतलब ये जो गोपी जिसमें जितना भी पेंटिंग में दिखाया गया है मतलब ये इनका जो फेसेस जो है ना वो सेम है, लेकिन ड्रेस जो पहने हैं वो लोग डिफरेंट पहने हैं, ठीक। ऑल जो है मतलब सारे लोग जो है ऑर्नामेंट्स पहने हैं। और इसमें भी सेम इस बसोली स्कूल का मेन फीचर ही है ये कि स्मॉल साइनी जो पार्टिकल्स होता है बीटल विंग्स का उसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। जो गोपी हाथ में पहने हुई हैं और मतलब गोपी जो ऑर्नामेंट्स पहनी है ना उनमें यूज किया गया ग्रीन बीटल विंग्स के स्मॉल पार्टिकल्स का, जो कि इमरल्ड जो होता है मोती होता है उसको दर्शाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। इसमें दर्शाता है बेसिकली उसके थ्रू पेंटर दर्शाना चाह रहा है। ऑल जो गोपी जो है उनको जो है लोटस का जो पेटल होता है उसके शेप के आईज के साथ, कर्व आईब्रोज के साथ, स्लोपिंग फॉरहेड के साथ और लॉन्ग चार्मिंग नोज के साथ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को पेंटिंग आगे बड़ा दिखेगा उसमें ये चीज क्लियर होगा। यहाँ पर आप लोग बस रेफरेंस में चीजों को समझते चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का है जितना भी जो ह्यूमन फिगर इसमें दिखाया गया है सबको जो है प्रोफाइल या फिर कह लो साइड पोज में जो है वो दिखाया गया, मतलब पर्सन के साइड फेस को दिखाया गया। देखो ये गोपी ये कृष्णा जी जो है दोनों गोपी है, मतलब ऐसे नहीं दिखाया गया, ऐसे साइड पोज में दिखाया गया, मतलब साइड व्यू जो है जिसको कि हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं उसमें दिखाया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग का डिस्क्रिप्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम लोग का है कलर स्कीम के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इस पेंटिंग में जो है मोस्टली ब्राइट और ग्लोइंग कलर का यूज किया गया है। मोस्टली इस पेंटिंग में मेनली तरह से जो है ऑरेंज, येलो, स्काई ब्लू, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर का यूज किया गया है। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया गया है ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस पेंटिंग के फॉरग्राउंड में देखो ये आगे वाला हिस्सा क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेच ऑफ यमुना रिवर हैज बीन शोन, मतलब ये स्ट्रेच है व्हाइट कलर का, इससे यमुना नदी को दिखाया गया किनारे को, नियर यमुना रिवर। और एंड लोअर राइट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग सम ट्रीज हैव बीन आल्सो शोन। लोअर यमुना नदी हो गया, इसके लोअर लेफ्ट पार्ट ये वाला पार्ट में देखो कुछ ट्रीज को भी दिखाया गया, वही बता रहा है। इसमें इस पेंटिंग के जो है बैकग्राउंड में जो है ना ग्राउंड को दिखाया गया है ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये पेंटिंग है, इसके बैकग्राउंड में देखो ये जो ग्राउंड है आपको ये ऑरेंज कलर में बेसिकली दिखाया गया, ठीक। मतलब इस ग्राउंड के ऊपर देखो एक लाइन में जो है ट्रीज को दिखाया गया लेफ्ट टू राइट इस पूरे पेंटिंग में। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे पेंटिंग में जो है एक ट्रीज को भी दिखाया गया, ठीक। उस ट्रीज के ऊपर जो है एक छोटा सा जो है स्काई को भी, मतलब स्काई को भी हल्का सा एकदम देखो हल्का सा एकदम स्ट्रेच दिखाया गया स्काई को भी, ठीक है, टॉप में एकदम पेंटिंग के, ठीक। तो यहाँ पर बैकग्राउंड फॉरवर्ड की भी बात हो गई। और साथ में इसमें जितना भी जो ट्रीज जो है दिखाया गया है वो सारे जो है मल्टी कलर है, ऐसा नहीं देखो सब ग्रीन कलर का नहीं है, थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल फेक भी लगता है देख के, ठीक है। और साथ में इनका जो लीव्स है या फिर मतलब सारे जो है मल्टी कलर्ड है, मल्टी डिजाइंड है। इनका लीफ जो है ना वो मतलब कुछ कुछ लीव्स में जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे यहाँ पर देखो इनमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी देखने को मिलता है इन ट्रीज के लीफ में। साथ में इस पेंटिंग को जो है सराउंड किया गया है एक ऑरेंज कलर के बॉर्डर से। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इस पेंटिंग के आउटलाइन मतलब बॉर्डर जो है वो ऑरेंज कलर का है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इस पेंटिंग को बड़ा फॉर्म में डाल दिया है जिससे आप लोग को एक बार देख के सारा चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसको देखिएगा वीडियो को पॉज करके और उसको समझिएगा क्या क्या पेंटिंग में दिखाया गया है। सो ये रहा पेंटिंग आपका बड़ा फॉर्म में। यहाँ पर वीडियो को रोकिए और अच्छे से जो भी चीज मैंने पढ़ाया है अच्छे से सोचिए इस पेंटिंग में कहाँ क्या है, वो चीज इमेजिन जब करिएगा तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से वो सेट हो जाएगा चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब किंग्समैन का मतलब पहले ही मैं बता देता हूँ, किंग्समैन का मतलब होता है फैमिली मेंबर, ठीक है। ये बहुत गूगल करने के बाद मुझे भी समझ में आया, छोड़िए उस सब चीज को, पहले हम लोग पेंटिंग को देखते हैं। तो इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर जो है वो है नैन सुख सब स्कूल, तो कांगड़ा से ये बिलोंग करता है, कांगड़ा में इसको पेंट किया गया है। पीरियड तो 18 सेंचुरी या फिर ईयर में देखे जाए तो 1785 से 1790 के बीच में बनाया गया, ठीक है। कलर या फिर मीडियम की बात की जाए तो वाटर कलर ऑन पेपर पे बना है। टेक्निक टेम्परा यूज किया गया है। कलेक्शन या फिर कॉर्टिसी की बात की जाए तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में।
अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट मैटर, मतलब किस सब्जेक्ट मैटर पे ये पेंटिंग बेस्ड था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसका सब्जेक्ट मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा अच्छे से। ठीक, ये जो पेंटिंग जो है एक पॉपुलर एपिसोड है भगवत पुराण का, उस पे बेस्ड है। इस पेंटिंग में जो है ना एक सीन को दिखाया गया है भगवत पुराण के एपिसोड में से, एक भगवत पुराण का एपिसोड है, उस एपिसोड में से एक एपिसोड में बहुत सारे सीन्स होते हैं, जैसे आप लोग सीरियल में देखते होंगे, वेब सीरीज में देखते होंगे, एक एपिसोड होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट सीन्स होता है, तो उसी तरह एक एपिसोड है उसमें के एक सीन को दिखाया गया, ठीक, जिसमें जो है नंद जी जो है वो अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ जो है वो दिखाया गया उनको माइग्रेट करते हुए गोकुल से वृंदावन की ओर। ठीक, वो लोग जो है बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि गोकुल जो है ना इन्फेस्टेड विथ डेमंस, मतलब राक्षसों से भरा हुआ है, और वो मतलब और वो जो राक्षस होते हैं वो कृष्ण जी को जो है उनके बेटा को जो है मारना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे लोग जो है डिसाइड करके मूव करते हैं सेफर प्लेस वृंदावन की ओर। इसको हम आगे अच्छे से और इसका क्या स्टोरी है उसको थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट मैटर में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, चलिए आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ भगवत पुराण, यानी भगवत पुराण के कहानी के अनुसार जितने भी पीपुल्स थे वृंदावन के, वो सब जानते थे कि कृष्ण जी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, और साथ में ये इनके फ्यूचर सेवियर भी हैं, कंस जो है उसके आतंक से बचाने वाले भी हैं इनको। ठीक, ये लोग वहां के जानते थे, क्योंकि इनका एक्टिविटी वैसा नॉर्मल चाइल्ड की तरह था ही नहीं बिल्कुल से। दैट्स वाई जो है ये सारे लोग जो चाहते थे कि इस पर जो अटैक करवा रहा है कंस राक्षसों के द्वारा, बार बार कंटिन्यूअसली जो अटेम्प्ट कर रहा है अटैक इस पर कृष्णा को मारने के लिए, ये इससे मतलब इसको चाहते थे बचाना, मतलब ठीक है इससे बचाना चाहते थे। तो जो नंद जो थे, जो हेड थे उसके टाउन के, उसको जो वहां के लोग जो है एडवाइस करते हैं, कुछ लोकल पीपल जो है वृंदावन के, कि आप यहां से शिफ्ट कर जाइए वृंदावन, गोकुल से सेव करने के लिए कृष्णा को, क्योंकि गोकुल से काफी क्लोज जो है कृष्ण का कोर्ट है, दरबार है। ठीक है, इसलिए मतलब ओवरऑल स्टोरी यहाँ पर यही बोलता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर सारा चीज सब्जेक्ट मैटर समझ में आ गया होगा। तो वही ये जो जब लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट करते हुए एक सीन जो है उसको बेसिकली पेंटिंग में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अप्रिसिएशन या फिर कह लो कंपोजिशनल अरेंजमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन पेंटिंग में क्या दिखाया है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये पेंटिंग में जो है नंद यशोदा कृष्णा को विथ किंग्समैन, मतलब इनके फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव के साथ, ठीक है, लोकल जो पीपुल्स हैं कुछ वृंदावन गोकुल के, उसको दिखाया गया है माइग्रेट करते हुए, साथ में इनके साथ जो अलोंग विद देयर कैटल, इनके कैटल्स हैं और ऑर्डर बिलोंगिंग, यानी कि ऑर्डर इनका जो भी सामान है उन सबको साथ ले जाते हुए वृंदावन की ओर दिखाया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब in the middle part of this painting Nand has been shown seated on a bullock cart, जिसको मतलब जिसका जो बुलक कार्ट के ऊपर जो है डोम शेप का एक शेड या फिर कैनोपी है वो दिखाया गया, जिसको कि एक मैन ड्राइव कर रहा है। यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ पेंटिंग में देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर नंद जी जो है एक बुलक कार्ट पे बैठे हुए हैं और आगे एक आदमी के द्वारा चलाया जा रहा है, और इनके सर के ऊपर एक डोम शेप में शेड है वो दिखाया गया, ठीक है, जिससे इनको ढका गया है। ही इज सीन लीडिंग द ग्रुप ऑन हिज बुलक कार्ट, ये जो है इनको दिखाया गया कि ये लीड कर रहे हैं, मतलब इन्हीं के पीछे पीछे सारे लोग जो है वो चल रहे हैं, जो कि फॉलो किया जा रहा है एक और बुलक कार्ट, और इनके ठीक पीछे एक बुलक कार्ट है जो इनको फॉलो कर रहा है। जिस बुलक इन राइट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, मतलब पेंटिंग की ये राइट पार्ट में देखो यहाँ पर एक और बुलक कार्ट है, यहाँ पर गाय वगैरह भी दिख रहा होगा, इसके ये भी डोम शेप में है। इसके नीचे जो है ना कृष्ण जी जो है उनको दिखाया गया बैठे हुए, साथ में इनके जो अनदर मतलब बलराम जो है और यशोदा जो है और रोहिणी जो है उनको भी बैठे हुए दिखाएगा, और इसको भी एक यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड एज के आदमी है वो इसको ड्राइव कर रहे हैं, इस बुलक कार्ट को चला रहे हैं। ठीक है, all the men and women are shown carrying their household items and other belongings in basket, ठीक है, एंड टाइड क्लॉथ बंडल, जिसको गथरी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये एक क्लॉथ का बंडल है जिसके अंदर बहुत सारा सामान को बांध दिया गया है। बहुत जगह पे बकेट्स में, देखो यहाँ पर बकेट्स में, बहुत जगह पे सर पे मतलब चीजों को कैरी किया जा रहा है। कुछ जो है इसमें से कुछ लोगों को जो है वो दिखाया गया है, मतलब कुछ जो मतलब लोग हैं उनके बच्चे जो हैं उनके गोद में भी और शोल्डर पे भी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बच्चा शोल्डर पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ये गोद में ली हुई है, यहाँ पर शोल्डर पर बैठा हुआ है। आगे पेंटिंग बड़ा फॉर्म में डाला है, वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में कुछ लेडी को जो है दिखाया गया है घाड़ा को, पीचर्स को कैरी किए हुए हाथ में, और स्पिनिंग व्हील, यहाँ पर देखो ये एक स्पिनिंग व्हील है और यहाँ पर एक घाड़ा है। आगे पेंटिंग बड़ा फॉर्म में है, ये चीज आप लोग देखिएगा अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज दिखाया गया है।
अब यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी से पूरा मैंने कंप्लीट लाइन लिया हुआ है, इस पे हमको लग रहा है इस बार क्वेश्चन आना चाहिए, इसी लाइन में से कोई चीज देगा। डिटेलिंग इन देयर एक्सप्रेशन इज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग, मतलब इस पेंटिंग में जो है उनका एक्सप्रेशन को अच्छे से डिपिक्ट किया। कैसे? द टिल्ट ऑफ देयर हेड एज दे टॉक टू ईच अदर, जैसे इनका हेड देखो थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ है, देखो सबका हेड आगे पीछे घुमा है, जैसे यहाँ पर एक लेडी है इसका इसके तरफ घुमा हुआ है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ फटिग, मतलब थकान, और पैदल उतना दूर जा रहे हैं लोग तो उनका थकान भी दिखाया जा रहा है। कैसे दिखाया जा रहा है? एक्सप्रेस विथ डाउन कास्ट आइज, मतलब झुकी हुई आंखों। पेंटिंग में आगे बड़ा में देखोगे इनका आंख का जो पुतली होता है थोड़ा सा नीचे डाउन है, मतलब थकान को दिखा रहा है, वही चीज बताया गया। बिकॉज ऑफ हेवीनेस ऑफ लोड ऑन हेड, मतलब उनके सर पे जो हेवी लोड है उसके वजह से जो थकान है उसके कारण झुका हुआ आंख को पेंटिंग में पेंट किया गया। द टॉट स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म, मतलब हाथों का जो तना हुआ जो खींचा हुआ तनाव जो होता है उसको दिखाया गया। ये क्यों आ रहा है? मतलब वो जो सर पे जो अपने सामान रखे हैं, वेसल्स रखे हैं, उनको पकड़ते हुए, मतलब पकड़े हुए हैं हाथ से, तो तनाव मतलब अच्छे से टाइटली पकड़े हैं, वो चीज भी मतलब इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने दिखाया गया। ठीक, ये जो पेंटिंग जो है ना, ये पेंटिंग जो है ना, मतलब अमेजिंग, मतलब एकदम अमेजिंग पेंटिंग है, एक्सीलेंट स्किल्स का, मतलब ये जो आर्टिस्ट है ना बहुत स्किलफुल इस पेंटिंग को किया है। ये सारे लाइंस को आप लोग अच्छे से याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ये VVI है इस पेंटिंग पे, इस बार हमको लग रहा है क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ ह्यूमन फिगर्स आर डन इन प्रोफाइल, इस पेंटिंग में भी सारे ह्यूमन फिगर्स के फेसेस को प्रोफाइल में डन किया गया, मोस्टली सब फेसेस को। ठीक है, मतलब साइड व्यू जो है पर्सन के फेस का वो दिखाया गया। ठीक, सारे को जो है सिंपली ड्रेस में दिखाया गया, जो कि मतलब एकदम गांव का जो सिंपल ड्रेस होता है उतना डेकोरेटेड नहीं, जो कि उनके पुअर लाइफ स्टाइल को दर्शाता है और हम्बलनेस को। ठीक, मतलब इस पेंटिंग में जो है ना, ये जो पेंटिंग है, सॉरी ये पेंटिंग जो है, पहला बात तो बेस्ट एग्जांपल है क्राउडेड सीन पेंटिंग्स का, मतलब इसमें बहुत सारे पीपुल्स को, बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स को, एनिमल्स को, कैटल्स को, सबको दिखाया गया इस पेंटिंग में। ठीक, इस पेंटिंग में जो है अप्रोक्सीमेटली 33 जो है ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 33 ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है, और साथ में ये जो है एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और पीछे जो कृष्णा विथ गोपीज है वो भी हॉरिजॉन्टल पेंटिंग था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है कलर स्कीम की बात। तो इस पेंटिंग में जो है ना ही ज्यादा ब्राइट कलर का और ना ही ज्यादा फीका या लाइट कलर का यूज किया गया है। ठीक, इस पेंटिंग में सिंपली जो है पेंटिंग में जो है लाइट ऑचरे, मतलब ये जो है ना हल्का गेरुआ रंग होता है, हल्का गेरुआ रंग, उसका यूज किया गया है ज्यादातर। यहाँ पर ये ग्राउंड को दिखाने में, आगे मैं बताऊंगा ही, येलो कलर का, पर्पल कलर का, ब्राउन कलर का, स्काई ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर का मोस्टली यूज किया गया है। ह्यूमन फिगर में जो है ब्राइट कलर और ग्लोइंग कलर का यूज किया गया है उनको हाईलाइट करने के लिए, और पूरा पेंटिंग जो है नॉर्मल कलर में है, मतलब नहीं ज्यादा चमक रहा है नहीं ज्यादा लाइट है। अब उसमें ह्यूमन फिगर को है थोड़ा ब्राइट कलर से किया गया है कि पेंटिंग से थोड़ा उभर के आए, मतलब उनको अच्छे से दिखे, हाईलाइट हो उस पेंटिंग में। ठीक है, उनको इसीलिए ह्यूमन फिगर्स को थोड़ा ब्राइट और ग्लोइंग कलर से दिखाया गया। ठीक, इस पेंटिंग के जो बैकग्राउंड में जो है ग्राउंड को जो है पेंट किया गया लाइट ऑक्चर कलर में, मतलब हल्का गेरुआ रंग का होता है। ये पेंटिंग के बैकग्राउंड में देखो, ये जो है पूरा आपका ग्राउंड हो गया, वो चीज की बात हो रही है। इस ग्राउंड के ऊपर जो है एक लाइन में जो है तीरिज को दिखाया गया है, जो कि लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट तक पेंटिंग में पूरा भरे हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है और उनका लीव्स और ट्रंक्स दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा पेंटिंग भरा हुआ है बैकग्राउंड में, और उनका जो पूरा पेड़ नहीं दिखाया गया है, ठीक है, उनका जो तना जो होता है, ट्रंक्स जो होता है वो, और साथ में कुछ पेड़ का लीफ जो होता है उसको दिखाया गया, और साथ में इनका स्ट्रक्चर देखो कितना कॉम्प्लेक्स, खूब टेढ़ा मेढ़ा है, वो सारा चीज की बात हो रही है। ठीक है, और लिप्स भी दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं इस पेंटिंग में। साथ में इस पेंट, मतलब ये जो ट्री जो है इनके पास जो है, मतलब इन ट्रीज के पास जो है अपर राइट पार्ट, मतलब ये अपर हो गया, ये राइट पार्ट हो गया पेंटिंग का। 2 रॉक्स, मतलब यहाँ पर देखो 2 रॉक्स को भी दिखाया गया है, उनमें से एक रॉक पे जो है 2 यहाँ पर बर्ड्स को भी बैठे हुए दिखाया गया। ठीक, इस ट्रीज के बिहाइंड में, यानी अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द पेंटिंग, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप लोग आ जाओ। ठीक है, अपर पार्ट स्मॉल स्ट्रेच ऑफ रिवर हैज बीन सोन। बोलोगे कहाँ भैया, देखो यहाँ पर अच्छे से देखो,
यहाँ पर रिवर को भी दिखाया गया, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बड़ा फॉर्म में दिख जाएगा। साथ में अब ये बैकग्राउंड की बात हो गई। और फॉरग्राउंड में पेंटिंग में क्या दिखा है, तो नंद जी को और साथ में जितना भी सारा चीज इसमें जितना भी ह्यूमन फिगर्स, कैटल्स, जो भी लोकल पीपल्स हैं, कैटल्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, सारे चीज को जो है पेंटिंग के फॉरग्राउंड मतलब ये अगला हिस्सा में जो है दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये भी पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस पेंटिंग को मैंने बड़ा फॉर्म में दे दिया, अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। और चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फाइनली हम लोग का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक यहाँ तक देखा। अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल के मैं बना रहा हूँ लेकिन ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है, तो जरूर शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में एकदम आराम से पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज तुरंत अब मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे भी जो है वीडियो लेक्चर आएगा। अब वीडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ेगा और तुरंत सारा चीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा पिछला जो सेशन में मैंने पढ़ाया है उसी के कंपाइलेशन के साथ आएगा, बिकॉज उसमें कहीं पे भी कुछ अपडेट करने की नीड नहीं थी, सिर्फ यूनिट 1 में अपडेट करना था, इसीलिए मैंने कर दिया। तो उसके लिए आप लोग जो लोग पहले से देखें उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग उसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।